नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोहे सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च समेसि परमं हवै मङ्गलम् जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत समझाव्या सो पद नमो श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सतगुरु परम ज्ञान सुखदान दिया जिन्होंने बाण निज उनको सदा प्रणाम देह रहित पर देह से रहते देहाधीन उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित चरणाम्बुजे भक्तो वसे हृदयाम्बुजे परमात्मा कर कमल मां शास्त्रो वसे मुख कमल में मां शारदा नेत्राम्बुजे निर्विकारिता नवकारणाभिका कहाँ तक उड़ेगी उड़ने दो मिट्टी को आखिर वो कहाँ तक उड़ेगी हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो जमीन पे आके ही गिरेगी जो लोग आलोचना से डरते हैं जो लोग आलोचना से डरते हैं वे जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं सफर जितना भी कठिन होता है मंजिल उतनी ही आलीशान होती है कहते हैं कि इंसान छोटी सी बातों के लिए कभी कभी डरता है विचार करता है जो इंसान यहाँ बैठे हैं उसमें से भी कोई होंगे हम ऐसे ही कि 12 महीने के अंदर सिर्फ 8 दिन ही परमात्मा को दर्शन देने आते हैं परमात्मा को दर्शन देने आते हैं हाँ कर रहे हो कि परमात्मा का दर्शन आप करने आते हो कहते हैं कि एक लड़का था समुद्र किनारे पर बैठा था और अचानक मोजा को उछाल आया है और चप्पल उसका उस समुद्र में बह गया जैसे ही चप्पल बहा है तो उसने मिट्टी के अंदर लिखा है कि समुद्र तो चोर है देखो हमारे ऊपर भी यही सब चीज लागू पड़ेगी हो समुद्र तो चोर है अब उतनी में थोड़ी दूरी पे ही एक मछुआ बैठा था एकदम से एक झोंका आया है पानी का बहुत सारी मछली उसके अंदर आ गई उसने उसके ऊपर लिख के दरिया समुद्र तो मेरा दानी है कि मुझे कितनी सारी चीजें दे रहा है मतलब मेरा भरण पोषण उससे चल रहा है तीसरा व्यक्ति वहां पर कहते हैं कि हम घूमने जाते हैं तो बहुत से लोगों को बच्चों को मना करते हैं कि ज्यादा पानी में मत जाओ लड़के को माँ मना कर रही है कि बेटा पानी में मत जाना लेकिन नहीं माना और वो पानी में गया है और भंवर के बीच में आ गया है और वो डूब गया जैसे वो डूबा है और मिट्टी के ऊपर उसकी माँ ने लिखा
तो चोर है, मतलब मेरे बेटे को ले लिया, चुरा लिया। वो तो हत्यारा है। मेरे बेटे की हत्या हो गई, एक ना एक बेटा था उसको ही ले गया, मतलब समुद्र तो हत्यारा है। थोड़ी दूरी पे एक टहलने के लिए एक बुजुर्ग आदमी कमर झुकी हुई थी, लकड़ी के सहारे चल रहा था, और जैसे चल रहा है और मोजा का उछाल आया है, उसमें एक सीप आई है और हथियार, एक तारदार हथियार से उसने सीप को काटा है। उसके अंदर से क्या निकलेगा? मोती। बहुत सारे मोती निकले। उन्होंने कहा यार समुद्र तो दानी है, इतनी सारी चीज मुझे दे दी। आज हम भी परमात्मा के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? कहते हैं कि जिस समय जन्म होता है इंसान का, उस समय आप लोगों को तो याद है कि बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चा रोता है, और यदि बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर उसको मार के भी क्यों बुलाते हैं? बच्चे को रुलाते हैं, और जब बच्चा रोता है उसकी आवाज क्या होती है पता है? उआ उआ करके रोता है। जब तक माता के गर्भ के अंदर था तब तक एक नहीं अनेक मनत्या करी थी परमात्मा से कि हे परमात्मा, इस नव घाटे से मुझे एक बार बाहर निकाल दे, मैं इतनी भक्ति तेरी करूंगा कि तू भी थक जाएगा। परमात्मा को कहने के बाद जब जन्म हुआ है और जन्म होते बच्चा रोया है, हुआ हुआ, हे परमात्मा मैं तो अब यहाँ और तू वहाँ, अब तेरा और मेरा रिश्ता सिर्फ उतना तक ही था। आज हम भी परमात्मा को भूल चुके हैं। आज कितने भी हम यहाँ बैठे हैं, परमात्मा इतने अच्छे विमलनाथ दादा हमें मिल गए, लेकिन फिर भी हम दर्शन से वंचित हैं। ईमानदारी से बता दीजिए कि जितने यहाँ बैठे हैं रोज परमात्मा का दर्शन करते हैं? जहाँ मंदिर है, चलो आप यहाँ नहीं रहते हैं, रूपनगर रहते हैं, आप चाहे कहीं कोई से मंदिर में रहते हैं, उसके आस पास यदि मंदिर है, क्या आपका नियम है कि हे परमात्मा तेरा दर्शन करे बिना मैं कोई काम नहीं करूँगा? है कोई नियम? बहुत चंद लोग निकलेंगे। जिस परमात्मा ने कमाई करना सिखाया, जिस परमात्मा ने रोटी पानी की जुगाड़ बना दिया, जन्मते के समय ही, जिस समय जन्म हुआ था, माता का दूध अपने आप आया था, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था परमात्मा ने जन्म से कर दी थी। मन्ना किस तरह प्रभु जी नु पाएगा, पहले अपना आप गवाएगा, पहले अपना आप गवाएगा, मन्ना किस तरह प्रभु जी नु पाएगा। फूल कहना मैनू मां पिया दे भी छोड़िया, मेरे मां पिया दे नालो भी छोड़िया, मेरे सुई धागिया दे नाल पिरोलिया, सुई धागिया दे नाल पिरोलिया, मैनू फिर बिना कुछ बोलिया, मैनू फिर बिना कुछ बोलिया, पनहार प्रभु जी गले पाईदा, मना इस तरह प्रभु जी नु पाईदा। एक फूल माली, पंजाबी है, शायद समझ पड़ भी गई होगी, नहीं पड़ी होगी, इसलिए इनका वैसे रहते हैं, सब तो आती है। सब बाहर कमल के। एक फूल कह रहा है कि माली ने मेरे को तोड़ दिया, मेरे माँ और बाप से मुझे अलग कर दिया। उसके बाद माली के हाथ में पहुंचा तो सुई और धागे के साथ में मुझे पिरो लिया। जब वो पिरोया उसके बाद ही मैं प्रभु चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला, सहन कर लिया। जो थोड़ा बहुत सहन करता है ना, परमात्मा उसी को ही प्राप्त होता है। हम विचार करें कि परमात्मा के मंदिर नहीं जाएंगे,
कोई बात नहीं, घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो अगले जन्म की कमाई खा रहे हैं। इस जन्म की कमाई हम इकट्ठी नहीं करेंगे तो आने वाले जन्म में नहीं मिलेगी। सिर्फ यहाँ से बॉम्बे जाना है। आपको पता है कि ट्रेन के अंदर खाना मिलेगा, जैन ट्रेन हर जैन खाना मिल रहा है। फ्लाइट में जा रही हो, खाना मिलेगा, फिर भी कुछ ना कुछ तो साथ में ले जाते हैं। साथ में लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? इमरजेंसी। तो परमात्मा भी हमारा इमरजेंसी में नहीं है। यदि हम परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो जब इमरजेंसी हमारे पे आए जाएगी ना, तब परमात्मा हमारे को एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसके पास हम 1 साल 2 साल 3 साल ना जाएं तो उसको पहचान करानी पड़ेगी ना कि भाई मैं फलाना व्यक्ति था, आपके पास में मैंने ये ट्रीटमेंट करवाई थी। कुछ ना कुछ हमें पहचान करानी पड़ेगी। हम परमात्मा के दरबार में नहीं जाएंगे तो परमात्मा की पहचान हमसे रहेगी। देखा है ना कि वो तो घूमने के लिए जाती जा रही थी। केसर एक एक टुकड़ी वो तोड़ा जाता है, उसको इतना रगड़ते हैं, सिलबट्टे के ऊपर रगड़ा जाता है, तब जाके उसका कलर आता है और ये रगड़ने के बाद ही परमात्मा के द्वार तक वो पहुंचता है। हम कष्ट सहन करना नहीं जानते हैं। जरा सा भी कष्ट आ जाए, सिर भी दुखेगा तो सबसे पहले परमात्मा का मंदिर छोड़ेंगे। छोड़ते हैं, जरा सा भी सिर दर्द हुआ सबसे पहले परमात्मा और गुरु का द्वार छूटता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की दवा समझो कामयाब नहीं लगी तो वैद्यराज के पास जाएंगे, वैद्यराज से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा तो कहाँ जाएंगे? होम्योपैथी के पास जाएंगे, उन्हीं से भी फर्क नहीं पड़ा कहाँ जाओगे? आपके पास, कहाँ जाओगे? आपके पास। उसके बिना उधार है ही नहीं। लेकिन सबसे पहले यदि परमात्मा के पास जाके आपने माथा रगड़ दिया होता तो ये कठिनाई कहते हैं कि दुख में सब करे, सुख में करे न सुख कोई। में करे ना कोई, जो दुख में सिमरन करे दुख काई को हो। पर लेकिन हम जानबूझ के उसको बुलाते हैं। कट करना पड़ेगा, जाएगा नहीं। जब हम गुरुओं के दरबार में नहीं जाएंगे तो कभी भी हमारा उद्धार नहीं होगा। जिन्होंने कोरोना काल देख लिया है, विचार कीजिए, जो हम आज बैठे हैं ना, वो परमात्मा की कोई बहुत बड़ी कृपा रही है, गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि हमको कोरोना ने टच नहीं किया। और कोरोना ने टच भी नहीं किया और टच कर भी दिया था, फिर भी हम नॉर्मल में बाहर आ गए। उसके बाद भी हम गुरु को और परमात्मा को नहीं चाहेंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई जगह है आपके पास? कोई नहीं। लाखों पति करोड़पति जिसके पास में ब्रेकस्पेस की गर्मी थी, इतना पैसा है मेरे पास, मैं सब कुछ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। कोरोना काल के अंदर उसका पैसा धरा रह गया। खुद ने अस्पताल बनाई थी और बेटे को कोरोना हो गया तो उसको बेड भी नहीं मिला। पैसा काम आया? तो जिसके लिए तुम दौड़ भाग कर रहे हो वो कितने दिन काम आएगा? जहाँ तक आपकी सांस चल रही है ना, तब तक। बाई चांस हाथ में अंगूठी भी होगी ना और वो नहीं निकलती होगी तो क्या करेंगे? पक्की बात हमको पता है क्या? अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था। ले तुम ले ले। और ज्यादातर आप लोगों को पता है क्योंकि जहाँ पर भी शमशान में जाने का मौका भी आप लोगों को मिलता है, क्योंकि इंसान का हृदय हर तरह का मजबूत है। और आप लोगों को ये बात का पता है कि उंगली भी कट जाती है, दांत के ना मेट होती है ना, तो उसको भी निकाल लेते हैं, वो भी साथ में नहीं जाती है। तो फिर किसके लिए ये सब कर रहे हैं? जिसके लिए परमात्मा को हम छोड़ रहे हैं, जो साथ में आने वाला नहीं है।
फिर भी क्या कहते हैं, आओ आओ, कहते हैं मांगण बालक महीपति, मांगण बालक महीपति, चौथी घर की नार, जो देखे वो मांगे लाव 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 लाव। के जमाने में ऐसा लगता था कि सिर्फ लेडीज मांगती है, पर आजकल तो यहाँ भी मामला बिगड़ा हुआ है। हमने देखा है, नाना तो कह देते हो आप मेरे सामने, लेकिन पता सब होता है, क्योंकि आप ही लोग आके हमें शिक्षा देते हो, हम बाहर नहीं जाते, शिक्षा देने वाले ही आप ही लोग हैं, इसीलिए दुनियादारी का पता है। अब आगे एक और बता रहे हैं कि सोना कहना मैनू अग बिच साड़िया, फिर हथुड़िया दे नाल मैनू मारिया, मेरे उत्ते तेजाब भी डालिया, मेरे उत्ते तेजाब भी डालिया, मैनू फिर भी ना कुछ बोलिया, मैनू फिर भी ना कुछ बोलिया, बन मुकट प्रभु जिनु रिसाईदा, बनना इस तरह प्रभु जिनु पाईरा, के प्रमन्ना इस तरह प्रभु जिनु जाईदा। जो यहाँ सोने का काम करते होंगे, जिसको डायमंड का काम है, उन लोगों को तो पता ही होगा कि सोना कभी पीतल को, कभी लोहे को, कभी एल्यूमिनियम को, कभी भी तेजाब नहीं डाला जाता। तेजाब किसमें, जिस सोने के ऊपर तेजाब डालते हैं उसको निखार आता है, वो निखार परमात्मा के द्वार से आएगा। और यदि परमात्मा और गुरु का द्वार हम छोड़ देते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित कहीं नहीं होने वाला, कोई नहीं डालेगा। कहते हैं कि घर के अंदर सबसे पहले, मुझे समय बताना, वो समय तो पता नहीं चलता, घड़ी तो बंद है ना सामने पता चले पीछे से इशारा आ रहा है कुछ कुछ, बज गई है, 2 मिनट ले सकते हैं। जो इंसान, एक तो घड़ी आपने बंद करके बहुत गलत काम किया, नहीं रखना कभी भी गलत है। कहते हैं कि जिस इंसान ने माँ को पहचान लिया, हाँ धीरे धीरे सर को, धीरे धीरे सर को मैं बंद ही कर रही वो धीरे धीरे सर सकते जा रहा है। जिसने माँ को पहचान लिया वो महात्मा को पहचानेगा, और जिन्होंने महात्मा को पहचान लिया वही इंसान परमात्मा को पहचानेगा। और जिसने घर की माँ को नहीं पहचाना वो कभी भी किसी गुरु को भी नहीं पहचानेगा, और जिसने गुरु को नहीं पहचाना वो कभी भी परमात्मा के द्वार तक जाने का कोई रास्ता दिखाने वाला कोई है तो वो महात्मा। क्योंकि अरिहंत और सिद्ध के अंदर फर्क है। सिद्ध परमात्मा जा चुके हैं, लेकिन फिर भी नवकार मंत्र में उसको बाद में लिया, अरिहंत को पहले लिया। क्यों लिया? कि मार्ग दिखाने वाला यदि कोई है तो वो कौन है? अरिहंत है। और अरिहंत जन्मदात्री माँ, ये भी अरिहंत से बराबर होती है, वो माँ माँ कहलाती है। दूसरा बताते हैं कि स्वर्ग का सपना छोड़ दो, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर भी छोड़ दो, नरक का डर भी छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप है क्या पुण्य है। आजकल हम यही बोलते हैं ना, क्या पाप क्या पुण्य है, कुछ नहीं, सब बकवास है। लेकिन एक बात सुन लो, क्या पाप है क्या पुण्य है, किसी का दिल आपकी ओर से ना दुखे इतना समझ लो, बाकी भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। वो परमात्मा अपने आप ही, क्या आपका निर्णय है? क्योंकि पहले के जमाने में कहा जाता था कि अगले जन्म में भुगतना पड़ता था। पहले जमाने में बहुत सारे समझते थे कि अगले जन्म का कर्म है, लेकिन इस जमाने में परमात्मा भी लैपटॉप और कैलकुलेटर सब साथ में लेके बैठे हुए हैं, हैंड टू हैंड। आप यहाँ करो और वन जमा पूंजी से बाहर पेपर निकलते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा देर इंतजार करने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। सबसे पहले हमने विमलनाथ दादा का दर्शन कभी करा नहीं था। जबरदस्त मैं पुण्य समझती हूँ ज्योत्सना का, क्योंकि ज्योत्सना ने गौतम जी की पहचान करवाई है। तुम्हें ज्योत्सना का नाम नहीं, प्रतिक्रमण करना रोज यही आती है।
और परमात्मा के पास आज दर्शन करने का जोश